भाई लोग थे जो कैमरून साउथ अफ्रीका का पड़ोसी देश है और अफ्रीका महादेश का ही एक पार्ट है, वहाँ फंसे हुए थे। आज वो सकुशल, इन्हें देखकर बहुत खुशी मिल रही है, इनके चेहरे पे मुस्कान, और खासकर इनका गांव में आकर जो वतन इनकी वापसी हुई है उसी से का अलग खुशी मिल रही है, क्योंकि अपना देश होता है। भूखे रह लेंगे, खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू एक अलग होती है। विदेश में बहुत तकलीफ के साथ पानी ना मिलना, खाना ना मिलना, तो इन सारी घटनाएं घट रही थी। तो सदन में इनके माध्यम से टेलीफोनिक हमें सूचना दी गई थी, तो हम सूचना के माध्यम से हाउस में इस बात को रखे थे, और आज चलिए एक प्रयास से ये लोग आए हैं। झारखंड के बहुत से लोग प्रवासी मजदूर बाहर में काम करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो फंस जाता जाके? सबसे पहला तो संदेश यही देंगे कि जब भी वो विदेश के लिए जाए तो टर्म एंड कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से जांच परख के पढ़ें समझें, उसके बाद ही वो विदेश जाए। और सबसे पहली बात, जब जाए तो सामूहिक तौर पे जाए, और वहाँ अगर घर में उनका आपसी विवाद है तो उसको भुलाकर एक दूसरे को सहयोग करें, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, आपका एकता बहुत आवश्यक है, आप समूह में रहना भी आपका आवश्यक है। और यही कि आपातकाल की घटना आपके साथ अगर कभी ऐसी घट सकती है तो उसके लिए कुछ सर्सेस को बचत करके रखें, जो तुरंत अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती है तो हम कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन चला सकते हैं। हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे ये लोग कैमरून से वापस आए, कहीं ना कहीं पूरा झारखंड की जनता जानते हैं कि ये श्रेय आपके जाता, पर जैसे ये लोग वापस आ रहे थे एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री इनको सामान देने के लिए पहुंच गए, क्रेडिट कहीं ना कहीं वो ले रहे थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो क्रेडिट लेंगे, और नो डाउट कार्य उनके एमएनसी के माध्यम से ही हुआ होगा, लेकिन मूल रूप से जो आवाज उठाते हैं ये उनका जो उनको संज्ञान में देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग सत्ता में हैं लेकिन सोए हुए हैं, तो कोई जो आपको जगा रहा है वो जगाने वाला मैटर करता है, वो जगाने वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सदन में बात को रखा गया, या फिर चाहे कोई विधायक अपने चिट्ठी के माध्यम से, चाहे कोई डीसी के माध्यम से कि संज्ञान जाके दिए, तो वो जगाने वाले लोग मैटर करते हैं। आप विधायक डुमरी का आपका प्रभाव पूरा 81 विधानसभा में पता चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? अगर कुछ और सीटें बढ़ती तो काम करने में आसानी होती है? सीटें बढ़ती तो काम करने में सुविधा होती। जैसे अभी मान के चलिए पलामू से थे, गढ़वा से थे, आपका जामताड़ा से आए हुए हैं, और मैंने विधानसभा छोड़िए जिला अन्य जिलों से भी लोग आए हुए हैं। तो हमें लगता है आज अभी इसी जनता दरबार में हमें लगता है कम से कम 17-18 विधानसभा के लोग आए हैं, और उनका काम मैंने संतोषजनक रहा। जो भी काम वो लेकर आए थे संतोषजनक उस कार्य को हमने करने का काम किया। तो आपका कार्यशैली को देख के जनता को कहीं ना कहीं इस बार तो कहीं ना कहीं पछतावा महसूस हो रहा है, कहीं आगे बढ़ के और ज्यादा आपका मदद करते उसका का सवाल नहीं है। चुनाव चूंकि यहाँ मुद्दों से लड़ा ही नहीं जाता है, चुनाव यहाँ समीकरण से लड़ा जाता है। उस समीकरण में महागठबंधन अभी फिट थी, वो जीत गई, और 29 में भी जो चुनाव होगा वो मुद्दों से नहीं होगा। आज आपको क्लियर कहेंगे, वो चुनाव फिर समीकरण से होगा। अगर हमारे पार्टी के पास वो समीकरण आएगा तो ही हम जीतेंगे। अब वो जनता तय करेगी, उस समीकरण को तोड़ती है और नए समीकरण के साथ आ पाती है कि नहीं, वो जनता तय करेगी। बाकी चुनाव अब मुद्दों के साथ नहीं होता है। वही हर किसी को, जो नई पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, उनको इसी बात का दर्द होता है कि चुनाव मुद्दों के साथ नहीं होता है, चुनाव ऑनेस्टी के साथ नहीं होता है। अब चुनाव केवल समीकरण से होता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका वोट बैंक है, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस खेमे को वोट नहीं देता है। इस टाइप से को समीकरण से चुनाव होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है। नवाडी डुमरी विधानसभा, गोमिया विधानसभा, जुमरा पहाड़, गोमिया, विष्णुगढ़, मांडू, जोबर यानी मांडा। जोबर तो बराबर जाएगा। जोबर क्यों लगा ना आपको? ऐसे प्रोग्राम में हम ठीक है। ये बाहर के जो है वो लोग